अप्रैल है। एक दिन के बाद यानी परसों 29 अप्रैल को आखिरी फेज के मतदान पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। 5-6 बजे तक मतदान खत्म हो जाएंगे और फिर सबको इंतजार होगा 4 मई का। 4 मई को सभी स्टेट के एक साथ रिजल्ट आएंगे। असम के आएंगे, पश्चिम बंगाल के आएंगे, तमिलनाडु के आएंगे, सारे स्टेट के जितने में, केरल के आएंगे। जितनी जगह चुनावें हुई हैं, सब स्टेट के एक साथ रिजल्ट 4 मई को आएंगे। तो जाहिर है पंजाब, पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आएगा। 29 तारीख के मतदान के लिए आज शाम सारे प्रकार के कैंपेन बंद हो जाएंगे। कल से ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। सीआरपीएफ के जवान एक्टिव हैं। पिछले फेज में भी आपने देखा होगा, और जो हमारे सहयोगी वहां गए थे, उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी थी वो आपने देखा होगा, और वो स्वयं पुलिस में रहे हैं, तो उनके तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि पहली बार बिहार जैसे स्टेट में भी 1 लाख सीआरपीएफ के जवान थे मैक्सिमम चुनाव के दौरान। 3 लाख सीआरपीएफ के जवान डटे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, 3 लाख। और उसके अलावा जो बंगाल पुलिस के जो जवान हैं वो अलग है, और कहीं कहीं तो विशेष टुकड़ी भी, हो सकता है कि सेना की टुकड़ी, वो भी चाक चौबंद हो। स्टेट इंटेलिजेंस की जो टीम है वो चाक चौबंद है, और नेशनल इंटेलिजेंस एनआईए की टीम भी वहां पर चाक चौबंद है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में नहीं हो। और कोशिश हो रही है कि फ्री एंड फेयर चुनाव पश्चिम बंगाल में इस बार इंश्योर कराया जाए। भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं इलेक्शन को लेकर के, खाली चुनाव आयोग ही नहीं, चाहे वो डिफेंस की हो या सुरक्षा बलों की हो, सारी एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में चुनाव संपूर्ण पारदर्शी हो और फेयरलेस हो। प्रथम फेज में तो होता हुआ दिखा भी। अब द्वितीय फेज जो परसों है उसमें वोटिंग होनी है। सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। 152 सीट पर वोटिंग हुई थी फर्स्ट फेज में, जिसमें 110 सीट के आकलन किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी पार्टी के लिए। उनका कहना है कि 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का बयान तो अलग है। वो कह रहे हैं 125 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। फर्स्ट फेज के 152 सीट में से 125 सीट, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% का स्ट्राइक रेट है। बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो और टीएमसी हो, बस चुनाव मैदान में है, यही समझ लीजिए। लेकिन अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात पर ना भरोसा करें और केंद्रीय गृह मंत्री की बात पर भरोसा करें, क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्शन के जो स्ट्रैटेजी है बड़ी पैनी नजर रखते हैं किसी भी स्टेट के इलेक्शन पर और नेशनल इलेक्शन पर भी, तो उनके हिसाब से उनके पास फीडबैक आया होगा कि भाई कहां पर किस प्रकार की वोटिंग हुई है। और ये जो टर्नआउट है 92% का, कहीं कहीं तो 93% का टर्नआउट है, ये जो वोटर टर्नआउट है, ये टर्नआउट भी संभवतः नरेंद्र मोदी की पूरी टीम को, खासतौर से अमित शाह जी को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। और उनको लग रहा है कि पहली बार हिंदू कंसोलिडेशन होने जा रहा है। और दूसरी बात कि जो डरे हुए हिंदू थे वो उन्होंने घर से बाहर कदम निकाला है, और भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने दोनों ने वोटर के मन में ये विश्वास दिलाया है कि आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ना तो मतदान के दिन और ना ही मतदान के बाद। सिंडिकेट के जो गुंडे होते हैं, पहले लेफ्ट के लिए ये काम करते थे और आजकल वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जो कोई भी पार्टी आएगी कल को, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे, आप पक्का मान के चलिए। ये एक संस्कृति बन गई है। तो जो गुंडे कल तक लेफ्ट में थे वो आज टीएमसी में हैं। कोई अचंभित नहीं होइएगा कि वो सारे गुंडे पूरा का पूरा ट्रांजिशन उनका हो जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ और वो आ जाए। तो वो जो गुंडे होते हैं वो वोटर को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने हमारे चॉइस की पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम चुनाव बाद तुमको देखेंगे, और चुनाव बाद उसको वो परेशान करते रहते हैं।
इस बार भारतीय जनता पार्टी इस भाव को लोगों में भरने में कामयाबी हासिल कर ली है कि मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। और ये पैरामिलिट्री के जवान है ना, सीआरपीएफ के जवान है ना, पुलिस है ना, ये सब आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, वोटिंग के दिन भी और वोटिंग के बाद भी। तो उसका असर अब बंगाल के मतदान पर पड़ता हुआ दिखा प्रथम फेज में। और दूसरे फेज में अगर यही सिनेरियो रही, 92, 95, 93% तक वोटिंग हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बना लेगी। लेकिन टीएमसी भी अपना दांव खेल रही है, लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो तो एक प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये सब तो हुई चुनावी बातें। लेकिन 4 मई के बाद अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए, जिसका कि पूर्वानुमान बीजेपी के नेता लगा रहे, हालांकि बीजेपी के नेता हमेशा पूर्वानुमान लगाते हैं, पिछली बार भी लगाया था 2021 में भी। लेकिन 2021 में प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर सके, ट्रिपल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकेगी, डबल डिजिट में ही फंसी रहेगी। मतलब 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं करेगी, वही हुआ भी। 80 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकी, 70, 72, 75 सीट के आसपास बीजेपी के पास रही। तो क्या 2021 दोहराया जाने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार। और इस बार अगर बीजेपी जीतेगी तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बात का द्योतक है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होने की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। और वो विक्ट्री टिल्टेड टुवर्ड्स